हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कोडसेफ का एक बिगनर लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका कि टाइटल है वैलिड पेयर। सो प्रॉब्लम रीड करते हैं। प्रॉब्लम में लिखा है सेफ हैज़ 3 socks in his drawer. Each sock has one of the 10 possible colors which are represented by integers 1 between 1 and 10. Specifically the colors of the socks are A, B and C. So इसमें कह रहा है कि जो सॉक्स के कलर्स है वो 10 में से कोई भी कलर हो सकते हैं और वो कलर का उसने नेम के जगह यहाँ कोड्स दिया है 1 to 10। सो कलर कोड से हमें मैच करना होगा और जो सेफ के पास जो कलर्स है वो सॉक्स है उनका कलर्स A, B और C है जो कि हमें इनपुट दिया जाएगा। फिर सेफ हैज़ टू वियर 2 socks which have the same color. Help सेफ फाइंड आउट if that is possible or not. फिर इनपुट में दिया द फर्स्ट एंड द ओनली लाइन ऑफ द इनपुट कंटेंस 3 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स A, B एंड C। सो इनपुट में हमें A, B और C देना है जो कि इंटीजर फॉर्मेट में होगा और फिर हमें मैच करना है कि वो दो उनमें से कोई दो अगर सेम है तो फिर वो सेम कलर के सॉक्स हो गए तो फिर वो पहन के वो यूज़ कर सकता है। आउटपुट में लिखना है प्रिंट अ सिंगल लाइन कंटेनिंग द स्ट्रिंग यस इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर सेफ टू वियर 2 socks विद द सेम कलर और नो इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल। तो अगर वो केस अगर पॉसिबल है तो फिर हमें प्रिंट करना है यस और अगर नहीं पॉसिबल है तो प्रिंट करना है नो। और फिर लिखा है यू मे प्रिंट ईच कैरेक्टर ऑफ ईच स्ट्रिंग इन अपर केस और लोअर केस। फॉर एग्जांपल अगर वाई स्मॉल है, ई कैपिटल है, एस स्मॉल है या फिर जितने भी तरह से यहाँ दिया हुआ है सारे को आइडेंटिकल माना जाएगा और फिर सारे एक्सेप्टेबल है। यानी ऐसा नहीं है कि वाई एस तीनों कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए। आप कोई अगर तीनों स्मॉल में होता है या फिर कोई दो कैपिटल होता है कोई दो स्मॉल होता है तो फिर ये चलेगा, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो में भी वही बात है कि एन कैपिटल भी हो सकता है, एन स्मॉल भी हो सकता है, वो कैपिटल भी हो सकता है, वो स्मॉल भी हो सकता है। सो यहाँ केस सेंसिटिव जैसा कोई बात नहीं है, आप जैसे चाहो बस यस और नो प्रिंट होना चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे दिया है 5, 4, 3 यानी 5 कोई कलर कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज़ रेड हो सकता है, यहाँ दिया नहीं है लेकिन सपोज़ रेड हो सकता है। 4 सपोज़ येलो हुआ और 3 सपोज़ कोई डिफरेंट कलर ब्लू हुआ। तो वो तीनों सेम कलर के नहीं हुए, 3 में से कोई दो भी सेम कलर के नहीं है तो फिर वो पहन के नहीं जा सकता है, तो हमें आउटपुट करना होगा नो। उसी तरह अगर 5, 5, 5 है यानी तीनों सेम कलर के हो सकता है तीनों रेड हो, तो फिर इस केस में तीन में से कोई दो तो सेम मिल गया ना, तो फिर हम कर देंगे आउटपुट यस। सो अब इसका कोड देखते हैं एक बार। सो गाइज इसका प्रोग्राम काफ़ी सिंपल सा है। हम मेन के अंदर 3 वेरिएबल्स बनाएंगे इंटीजर टाइप के A, B और C। उसके बाद सीन कर लेंगे A, B और C को और फिर हम थर्ड लाइन में जो है हमारा इफ़ के अंदर हम टेस्ट करेंगे इफ़ A इक्वल टू B यानी A और B सेम है तो, या फिर और यहाँ पे हमने और ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो अगर उसके अलावा अगर ये सेम नहीं है तो हम दूसरा केस देखेंगे A इक्वल टू C यानी A और C भी इक्वल है तो भी हम ये केस रन करेगा इफ़, या फिर B इक्वल टू C अगर ये भी सही है, इनमें से कोई भी अगर कंडीशन ट्रू होता है यानी फर्स्ट और लास्ट केस जो है यानी A इक्वल टू B या फर्स्ट और लास्ट A इक्वल टू C और B इक्वल टू C, अगर इनमें से कोई भी सही होता है तो हम प्रिंट कर देंगे सी आउट यस और एल्स हम प्रिंट कर देंगे सी आउट नो। सो सिंपल सा ही प्रोग्राम था, हमें बस यहाँ पे टेस्ट करना था कि इनमें से कोई भी दो अगर इक्वल है तो फिर सी आउट करना होगा यस, और इसके लिए हमने और ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ किया है। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।